फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के धांधली से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात के बाद इस वक्त पूरे मुल्क में एक हलचल सी मची हुई है। नाज़रीन, इस हवाले से एंकर जावेद चौधरी ने भी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन, आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। पहली बात तो आपको ये मैं बताता चलूं कि लियाकत अली चड्ढा साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूं। मेरे इनके साथ बड़े दरीना तल्लुकात हैं और ये मेरे पास कई मरतबा तशरीफ भी लाए और मैं भी इनके पास गया और मैं इनकी सलाहियतों का मोतरिफ हूं। जो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये सरासर बात गलत है। ये 100% अपनी सेंसेस में है और बहुत ही सेंसिबल इंसान है। इलेक्शन हुआ है, वो ये मुझे मुसलसल फोन कर रहे थे और इनकी कॉल मिस हो जाती थी और जब मैं इनको रिंग बैक करता था तो मेरी इनके साथ बात नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बाज़-औक़ात आउट ऑफ रीच होते थे और फिर इनका फोन आता था और फिर मैं किसी जगह बिजी होता था तो मैं फोन पे इनके साथ बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये रेगुलर बेसिस पे अचानक इन्होंने मुझे फोन करना शुरू कर दिए थे, जो जाहिर है शायद किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हो, क्योंकि अब जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते थे। बहरहाल जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने इन्हें खुद फोन किया और उसके बाद मेरी इनके साथ बड़ी तफसील से बात हुई। एक तो उनका ये कहना था कि जो कुछ मैंने कहा है मैं मुकम्मल तौर पे उसे ऑन करता हूं और मैंने अपने जमीर के मुताबिक ये आवाज उठाई है, इसके मामले में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप तो 12 मार्च को रिटायर होने वाले थे। उसने कहा जी इस पे कोई शक नहीं कि मैं रिटायर होने वाला था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं बतौर कमिश्नर ये बात करूं। अगर मैं रिटायरमेंट के बाद बात करता तो शायद उसकी कोई हैसियत न रहती। मैंने पूछा कि कितने हलकों के अंदर आपने धांधली करवाई, तो उन्होंने कहा जी तमाम एमएनए जो यहां से इलेक्ट हुए हैं और वो उनका ताल्लुक आजाद उम्मीदवारों से नहीं है, वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको हमने जितवाया था। तो उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि देखें आप तो कमिश्नर थे और आपके पास कोई डायरेक्ट इख्तियार नहीं था कि आप किसी के इलेक्शन को मैनेज कर सके या किसी के फॉर्म 45 को तब्दील कर सके। तो उनका यह कहना था कि मैं कमिश्नर था और नीचे सारे मेरे सबॉर्डिनेट्स थे और मेरे अहकामात के वो पाबंद थे, लिहाजा मैं उनको जो जो डायरेक्शन देता जाता था वो उसके मुताबिक काम करते रहे। मैंने से पूछा कि इस डिवीजन के अंदर तो राजा परवेज अशरफ साहब भी आते हैं जो इस वक्त स्पीकर हैं, तो क्या आपने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया और मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने उनको भी जितवाना है, लिहाजा मैंने राजा परवेज अशरफ साहब को भी जितवाया। फिर उनका यह भी कहना था कि हमने 50-50 हजार वोट बल्कि 70-70 हजार वोट भी दाएं से बाएं किए, हमने ठप्पे भी लगाए हैं और हमने फॉर्म 45 भी तब्दील किए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे ये करवा कौन रहा था? तो उन्होंने कहा जी ये मैं कमीशन के सामने बताऊंगा कि मुझसे ये किसने करवाया था, लेकिन मैं अपने जमीर के मुताबिक ठीक जवाब दे रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि ये सोशल मीडिया क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, कहीं इसका इफेक्ट तो नहीं है? तो इस पे उनका जवाब ये था कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था और उसका असर भी मेरे ऊपर था, क्योंकि जो बाहर से लोग मेरे दोस्त थे, जो मेरे जानने वाले थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझे वहां से मैसेज रेगुलर भेजते रहते थे और उन मैसेजेस से मैं बाकायदा मुतासर होता था। और यहां से भी जो मैसेजेस आ रहे थे, जो मैं पाकिस्तान की फिजा देख रहा था, उसमें मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपना किरदार अदा करना चाहिए, लिहाजा मैं अपने जमीर से मजबूर होकर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुआ। मैं और ये उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 2-3 मरतबा खुदकुशी की भी कोशिश की, क्योंकि इलेक्शन के बाद मैं अपने जमीर का यरगमाल हो गया था। और आज सुबह जब मैं ये फैसला कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वक्त भी मैं सुसाइडल टेंडेंसी में था। मैंने उस वक्त भी फैसला किया कि मुझे मर जाना चाहिए और शायद मैं पहला कमिश्नर होऊंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अपनी सीट पे बैठ के खुदकुशी करेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुदकुशी करने के बजाय सच बोलना चाहिए और उसके बाद मैं सच बोलने पे मजबूर हो गया। मैंने से पूछा कि क्या आपके सबॉर्डिनेट्स को, स्टाफ को पता था कि आप ये क्या कहने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो पीएसएल रावलपिंडी का जो था उसके लिए बुलाई थी और जब मैं वहां मेज पे बैठा सामने मीडिया था तो मैंने पीएसएल को एक साइड पे रखा और फिर मैंने ये सच बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे साथ जो मेरे सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए थे वो वहां से उठ के चले गए। लियाकत अली चड्ढा साहब का ख्याल ये है कि मैं सिर्फ अकेला आदमी नहीं हूं, ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार मेरे जैसे लोग मौजूद हैं जो अब बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। वो मेरी मिसाल को ज़हन में रख के अब बोलेंगे और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से अगर 3-4 आवाजें और उठ गई तो फिर ये सारा सिस्टम दफन हो जाएगा। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। बाकी लियाकत अली चड्ढा इस वक्त पहली आवाज है और अगर इस आवाज में दूसरी आवाजें मिल जाती हैं तो फिर वाकई पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना अब इतना आसान काम नहीं होगा। अब आखिरी सवाल इस सारे सेगमेंट का वो ये है कि इस सूरत को देख के हम क्या पेशगोई कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि अगर ये सूरत कंट्रोल ना हुई, अगर किसी ने आगे बढ़ के एक कौमी गवर्नमेंट ना बनाई,
जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हो, जिसके अंदर इलाकाई पार्टियां भी हो और कौम परस्त पार्टियां भी हो। अगर किसी ने ये गवर्नमेंट ना बनाई तो फिर इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ और इमरजेंसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मुल्क को इस क्यास में, इस अफरा तफरी में नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर ये अफरा तफरी फैल गई तो फिर इसको कंट्रोल करना मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान के बस की भी बात रहेगी। हालात वाकई बहुत ज्यादा नाजुक हैं, हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब हैं। इनिशिएटिव बहरहाल आपको कोई ना कोई लेना। नासिन, अगर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने सच नहीं बोला तो इतना खौफ आखिर किस चीज़ का है और किसको है? क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी के पीए के घर कल रात छापा मारा गया, जिसमें कुछ नामालूम अफराद 3 घंटे तक अकेली खातून के घर में घुसे रहे। गेट को काट कर ये लोग घर में दाखिल हुए, हत्ता कि खातून के 50,000 रुपये तक चोरी कर लिए गए और आखिर में खातून के भाई को भी उठाकर ले गए। आखिर किस चीज़ का खौफ है इन लोगों को? नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा पर शदीद किस्म का मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ऐसी अद्वियात दी जा रही हैं जिनसे इनकी याददाश्त को डिस्टर्ब किया जाए, और शिकारी रिकॉर्ड जो बनाया जा रहा है, जिसके लिए लाहौर के एक बड़े प्राइवेट हस्पताल के डॉक्टर से मामलात भी तय किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आप अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।